Hi all, we are this side. So welcome back to my YouTube channel VS Market 10 once again. तो जैसा कि मैं अपने सेटअप के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ और वन बाय वन मैं अपने सेटअप को डिस्क्राइब कर रहा हूँ इन डिफरेंट वीडियोज में। आज मैं MACD के बारे में बात करूँगा। MACD में अपने सेटअप में यूज करता हूँ और क्यों यूज करता हूँ और कितना मतलब प्रायोरिटी में इसको देता हूँ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। MACD एक्चुअली मोस्टली लोग आपको मतलब सेम ही वे जो टेक्स्ट बुक स्टाइल है उसी हिसाब से उसे यूज करते हैं और उसी हिसाब से जो है कि टीच भी करते हैं। बट यहाँ पे MACD को मैं थोड़ा डिफरेंट वे में यूज करता हूँ क्योंकि मार्केट डजंट नो द टेक्स्ट बुक स्टाइल एंड वॉट एवर इज डिफिनीशन, इट्स नो द बिहेवियर। मैं MACD को अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो उसका बिहेवियर है उसके हिसाब से जो कि उसको यूज करता हूँ, मतलब उसको उसी हिसाब से मैं ट्रीट करता हूँ। MACD एक्चुअली के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो आई थिंक वी नो दैट MACD लाइन एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन टू EMAs यूजुअली 12 एंड 26। एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म EMA होता है, उनके बीच के डिफरेंस निकाल के उसकी एक लाइन बनाई जाती है, उसे MACD लाइन कहते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज अ सिग्नल लाइन विच इज द एक्चुअली EMA ऑफ MACD लाइन। यूजुअली एक्चुअली 9 पीरियड का EMA होता है वो, और जो कि यहाँ पे एक ये MACD लाइन होती है, एक सिग्नल लाइन होती है और एक हिस्टोग्राम होता है। टोटली 3 पार्ट होते हैं उसके। जैसा हम अगर यहाँ चार्ट पे वगैरह देखें तो ये होते हैं MACD इंडिकेटर, और ये काफ़ी मतलब पॉपुलर और ओल्ड इंडिकेटर है, कोई मेरा कस्टम नहीं है, मैं भी सेम वही यूज़ करता हूँ। बट मेरे अपने कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जिनमें एक्चुअली मैंने एक्चुअली जो अगर आप MACD का डिफिनीशन देखो या जो उसको लोग फॉलो करते हैं तो मोस्टली मोमेंटम के लिए या जो कि डाइवर्जेंस वगैरह के लिए यूज करते हैं, डाइवर्जेंस देख के लोग ट्रेडिंग करते हैं, ये सब करते हैं। बट और इसमें एक बिलीव होता है कि अगर ये MACD जो है कि जो जीरो के ऊपर है तो वो बुलिश है और उसके नीचे है तो बेरिश है, जो इसके मतलब बिलीव हैं, जो मतलब एक तरह से थ्योरी है। बट मार्केट इतना डायनामिक है कि ये सब थ्योरीज को मतलब हमेशा फॉलो नहीं करता। कुछ सिनेरियो में फॉलो हो जाती हैं बट ये जो कि हमेशा फॉलो नहीं करता। लोग इसे लैगिंग इंडिकेटर भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे फॉल्स सिग्नल होते हैं। इस इंडिकेटर को मैं अपने हिसाब से यूज करता हूँ। मतलब कि अब जैसे मैं MACD की बात करूँ तो यहाँ पे जो अभी हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के हिसाब से जब भी ये जीरो लाइन के एबव जाता है तो हमेशा हमें बुलिश मान लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मैं करता हूँ। और मैं एक्चुअली इसमें क्या करता हूँ कि इसको एक कॉम्बिनेशन में यूज करता हूँ। ये मेरा स्टैंड एलोन कोई सेटअप नहीं है, ये पार्ट ऑफ सेटअप है। तो इससे मैं एक बस कंफर्मेशन के तौर पर देखता हूँ कि मतलब कि जो भी ट्रेड मैं लेने जा रहा हूँ, जो भी स्टॉक में एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या MACD के हिसाब से भी वो सही है या नहीं। और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा जो होता है वो EMA और बाकी जो हमारा ट्रेंडिंग इंडिकेटर है उस पर मैं देखता हूँ। उसके बाद मोमेंटम पे आता हूँ कि मोमेंटम क्या है इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म और मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में। और MACD हमेशा मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म तीनों में देखता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। MACD का जो मुझे सबसे बेनिफिशियल लगता है कि इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे ही देख के आप जज कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि मोमेंटम जो है कि लॉन्ग टर्म पे कितना है, शॉर्ट टर्म पे कितना है, मतलब मोमेंटम क्या अभी स्कोप है या ख़त्म हो चुका है। तो मैं अगर पहला अपना की पॉइंट अगर आपसे डिस्कस करूं तो MACD में जो मैं जो कि पहले तो मैंने आपको शेयर कर दिया कि ये एक मैं कम्बिनेशन में यूज करता हूँ, स्टैंड एलोन कुछ नहीं है। और मेरे लिए ये हमेशा मतलब बुलिश नहीं होता है अगर वो हिस्टोग्राम जो भी बन रहे हैं वो जीरो के अबव बन रहे हैं। ये सारी मतलब पॉइंट मैं अब जो यहाँ पे नोट किया हूँ इसको आप पढ़ सकते हो पॉज करके। बट इसको हम अब वीडियो पे जो कि वन बाय वन मतलब चार्ट पे वन बाय वन जो कि देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी, टाइम भी कम लगेगा, वीडियो भी शॉर्ट होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं ये कोई क्या करता हूँ, मैं MACD ऐसे ब्लाइंडली नहीं करता हूँ। ये जो MACD लाइन, ये वो रेड वाली MACD लाइन है, ब्लू वाली सिग्नल लाइन है और ये हिस्टोग्राम है, और नीचे है तो रेड, ऊपर है तो ग्रीन, और वाइट जो है कि एक तरह से वो मोमेंटम को कम होते हुए या इधर जो मोमेंटम को बढ़ते हुए नीचे से इस तरह से थोड़ा सा ये कलर लाइट ऑरेंज समथिंग ये जो कलर है। अब मैं एक्चुअली देखो आप इस स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पे ये स्टॉक इतना मोमेंटम दिया है, और MACD को मैं जब इसका डेली पे देखता तो मैं इसमें जो है कि मुझे बाई का एक अपॉर्चुनिटी दिखता है MACD के हिसाब से भी। क्योंकि ये जो MACD और सिग्नल लाइन है
इनको मैं ओवरऑल इनका आपस में लोग देखते हैं कम्बिनेशन कि ये इसके ऊपर इसके नीचे चल रहा है। मैं इस चीज़ को ज़्यादा मतलब मैं इसको वैल्यू देता हूँ, लेकिन हमेशा वैल्यू नहीं देता हूँ। खासकर जब वो अप ट्रेंड होना होता है, तो जैसे अब आप देखो तो यहाँ कितनी बार जो कि पोल सिग्नल हुए हैं, अप गया नीचे या फिर अप डाउन करता रहा। ये मतलब आप ट्रैक ही नहीं कर सकते। इवन आप हिस्टोग्राम को भी देखो, नीचे ऊपर ये मतलब बन रहे हैं। क्योंकि अभी स्टॉक का ट्रेंड ही नहीं जो कि कंफर्म हुआ था। ये 200 EMA के नीचे चल रहा है, 50 EMA के नीचे चल रहा है। तो आप ऐसे स्टॉक में मतलब इस तरह के इंडिकेटर के यूज करके सीधे ट्रेड नहीं ले सकते। ये एक्सटर्नल जो कि हमेशा आपको मतलब बहुत ज़्यादा फॉल सिग्नल देंगे। तो इनको अब जैसे कि मेरा जो प्राइमरी, अभी मैंने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं प्राइमरी अपने इंडिकेटर को जो है कि जो एक तरह से मेरा EMA है 200 EMA है और 50 EMA है, ट्रेंड के लिए मैं यूज करता हूँ। अगर आप लॉन्ग साइड में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेंड मिलना चाहिए। जब तक आपको ट्रेंड कंफर्म नहीं है, आप मोमेंटम से क्या करो? मोमेंटम तो आता जाता रहता है। मोमेंटम तो मतलब कि इस तरह एक पेंडुलम की तरह है, वो उसमें इधर उधर घूमता ही रहेगा। लेकिन ट्रेंड सबसे मेन होता है, तो आपको पहले ट्रेंड देखना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में देखा था, तो ये स्टॉक जो कि कहीं इधर आके मेरे हिसाब से ट्रेंडिंग हो रहा है। अब ट्रेंडिंग हो रहा है, उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि अब MACD पे आ गए कि MACD में क्या पहले से ही तो नहीं, ये एकदम हाई स्ट्रेच हो चुका है, यानी कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये अभी MACD लाइन और सिग्नल लाइन नीचे की तरफ से ऊपर जा रही है। मतलब कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है और ये चीज़ जो है कि इसका मोमेंटम बढ़ने का ज़्यादा स्कोप है, घटने का जो है कि नीचे की तरफ जाने का जो है कि इसका जो मोमेंटम का स्कोप है वो कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कि एक तो पहला यहाँ पे हमें एक अपने फिल्ट्रेशन से हम देखते हैं, ऊपर से जो भी आप ब्रेकआउट वगैरह भी आप यहाँ पे लाइन का ड्रॉ करके देखो, तो ये एक बेस जो इसने बनाया था ये वाला, इस बेस को यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर रहा है। सब मतलब कई चीज़ों को आपको लाइन करनी पड़ेगी। ये इस लाइन को आप मतलब प्रॉपर्ली ड्रॉ करके देखोगे तो आप सारे EMA के ऊपर चल रहा है, प्लस में ब्रेकआउट हो रहा है। अब दूसरी चीज़ की ये MACD ये सिग्नल दे रहा है कि ये मोमेंटम अब इसका अप डायरेक्शन में बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि नीचे से काफ़ी ये डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक में MACD का यूज करके कंफर्मेशन आप ले सकते हो कि नहीं, हाँ यहाँ पे हमें अब इसमें एंट्री करने से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसके ग्रीन हिस्टोग्राम भी बनने शुरू हुए और ये लाइन भी ऊपर चल रही है, जो सिग्नल लाइन है MACD लाइन के, और ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं हुआ है। अब इसका दूसरा मैं यूज ये करता हूँ, जब बहुत ज़्यादा MACD लाइन और सिग्नल लाइन जब काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेच कर चुका होता है, हिस्टोग्राम से यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को जज नहीं करता। बट यहाँ पे जो होता है, ये अगर बहुत ज़्यादा ये मूव कर चुके हैं अपवर्ड में या डाउनवर्ड में, और फिर उसके बाद ये जो कि स्लोप इनका चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ डाउन हो रहा है, जो सिग्नल लाइन इसे ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। हालांकि ये थोड़े से ही फिर से एक तरह से पुल बैक करके थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा मूवमेंट दिया है, बट आफ्टर ऑल देखो तो आगे फिर से ये डाउन चला गया। मतलब यहाँ पे एक करेक्शन आया है ठीक ठाक। तो ये करेक्शन ये सब चीज़ जज करने के लिए आप ऊपर इसका ये देख सकते हो कि कितना जो है कि पहले आपका जो, ये हर स्टॉक का डायनेमिक होता है, मतलब कि ये जो इसका जीरो लाइन है इससे कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है, और फिर जीरो लाइन से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत पार्शियल सेलिंग भी करनी है और फिर वेट करना है। ऐसा नहीं कि आप उसमें बने रहो, क्योंकि ये आपको इंडिकेशन होता है ये कि मोमेंटम बहुत बढ़ चुका है। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है वो ये डिस्टेंस ऑब्जर्व करना है कि ये जो जीरो से ये कितना मूव हो चुका है। ये आपको देख से सब्जेक्टिवली आप इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कोई रूल नहीं बना सकते हो आप। हर एक स्टॉक का अलग अलग होता है। जैसे मैं इस पे जाता हूँ, ये इस पे, तो अभी जैसे यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे भी जैसे सेम काइंड ऑफ सिनेरियो बना कि जब यहाँ से इसने मूवमेंट दिया तो ये लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई। अब इतना स्ट्रेच हो गई तो इसको जो है कि यहाँ पर कर जैसे डाउन दिखने लगा क्लियरली, और हिस्टोग्राम भी आपको नीचे की तरफ दिखने लगे। तो इससे जो है कि आपको यहाँ पे एक आइडिया लगता है कि नहीं हाँ ये अब ओवरबॉट कर सकते हो, ओवरबॉट हो चुका है, थोड़ा सा पॉज करेगा फिर चलेगा। तो यही इसने भी किया है, ये जो कि थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, जितना मोमेंटम था कूल डाउन होगा, फिर जो कि एक स्कोप बनेगा, फिर से धीरे धीरे नीचे रेट बना और फिर ये ऊपर जाने लगा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि अब जैसे यहाँ इसने जो कि नीचे से मूव किया था, जैसे पिछले वाले में हमने देखा था ये डाउन से गया था और इसने अच्छा खासा ट्रेंड दिया है। सेम काइंड ऑफ जो मूवमेंट यहाँ भी है। यहाँ MACD देखो आप, तो ये भी नीचे से ही निकल के ऊपर आ रहा है।
ऐसे स्टॉक जो है कि ज़्यादा सस्टेन करते हैं। हालांकि यहाँ पे काफ़ी साइडवेज रहा है क्योंकि ये 200 EMA पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बट जो है कि अगर ये कहीं ऊपर से आया होता, मतलब ये जो नीचे से जा रहा था ये ऊपर से जैसे अभी यहाँ नीचे आ रहा है, तो ऐसे केस में करेक्शन के हाई चांसेस होते हैं। बट इस वाले केस में क्या था, करेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, मोमेंटम थोड़ा कूल डाउन हुआ, लेकिन फिर से जो है कि पिकअप पकड़ा और इसका रिजल्ट वगैरह अच्छा आया और आगे जो कि अच्छा मूव दिया इसने। और जो कि और इससे पहले अगर आप देखो तो सेम स्टॉक में जैसे आप ब्लाइंडली आप इसको नहीं कर सकते। जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ पे हर एक मतलब 10-5 दिन में ये जो कि जो MACD लाइन के से ऊपर जा रहा है और रेड ग्रीन ये बनते जा रहे हैं। ये यहाँ भी वही सिनेरियो जो मैंने पीछे दिखाया था कि आपका जो मेन ट्रेंडिंग है, जो मेन ट्रेंडिंग इंडिकेटर है या मेन जो ट्रेंड आपको जो चेक करना है वो तो अभी फॉल्स ही है। तो इसको इस सारे जोन में एकदम से इग्नोर करता हूँ मैं ब्रांडली उससे नहीं कहता बस के ऊपर गया तो ले लो, नीचे गया तो ऐसा कुछ नहीं करता मैं। इन सब एरियाज में मैं इसे देखता ही नहीं, मेरे MACD क्या कर रहा है क्या नहीं, आई जस्ट इग्नोर दैट। सो और दूसरा चीज़ मैं क्या करता हूँ MACD के बेस पे कि इसको लॉन्ग टर्म अगर आपको जैसे ट्रेडिंग करनी है मोस्टली, जैसे मैं एक स्टॉक ये है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक काफ़ी अच्छा जो कि बेस बनाया, बेस बना के इसने ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट पे एक फॉलोअप भी आया, इसका फॉलोअप आने के बाद भी ये सस्टेन नहीं किया। क्यों नहीं सस्टेन किया, इसका कारण देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो, इसका मंथली चार्ट मैंने लगाया है, तो मंथली पे जो यही स्टॉक है इसका MACD जो मोमेंटम है कितना ज़्यादा हाई है, ये मतलब एकदम ओवरबॉट चल रहा है मंथली पे। तो आपको यहाँ से एक क्लियर पिक्चर में इसके सारे हिस्टोग्राम वगैरह सब जो है कि काफ़ी मतलब स्ट्रेच हो चुके हैं। और ये स्टॉक ऑलरेडी इतना जब हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रेच है तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये जो ब्रेकआउट वगैरह होगा ना फेल होने ही होने हैं, क्योंकि ये फिर हायर टाइम फ्रेम का अपना एक साइकिल भी कंप्लीट करेगा। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे कूल डाउन होगा, फिर से ये जो कि जैसे एक नीचे की तरफ आएगा, रेड जोन में आएगा, फिर से जब आएगा तो उस टाइम पे अगर इसका सारा जो डेटा है जो फंडामेंटल अगर सही बना रहा, फिर से ये मूवमेंट सस्टेन करेगा। अभी ये सस्टेन नहीं करेगा। अभी वीकली भी देखो तो इसका जो कि अभी ये ऊपर से ही नीचे आ रहे हैं। तो हम इस लाइन का जो एक तरह से डिस्टेंस है इस पे हम ट्रेड करते हैं। हम केवल स्ट्रेट बात पर ट्रेड नहीं करते कि ये ऊपर गया तो ले लो, नीचे गया तो बेच दो, ऐसा नहीं ट्रेड करते हैं। अब जैसे ये स्टॉक है तो ये भी अभी जैसे कि वीकली पे ही है सेम स्टॉक, तो यहाँ भी अभी नीचे से ही निकल के आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब किया था, फिर ये इसी वजह से यहाँ पे करेक्शन किया है, स्ट्रेच होकर फिर करेक्शन किया है, फिर से इस पे आया, तो अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी स्ट्रेच हुआ, फिर उसके बाद जो कि काफ़ी जो यहाँ भी साइडवेज रहा, मतलब ये कूल डाउन हुआ। इसमें हालांकि प्राइस में ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ, टाइम वाइज करेक्शन हुआ, प्राइस में ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रांग है, रिजल्ट पे आप देख रहे हो सारे स्ट्रांग है, तो प्राइस में ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ। बट हमारी एंट्री के हिसाब से सही नहीं था। अगर आप यहाँ एंट्री करते तो आप कितना बनाते, आप बैठे रहते फालतू का जो किसी लेके। लेकिन जब ये सारा कूल डाउन हो गया तो आपको एक सही टाइम पे जैसे एक एंट्री यहाँ भी थी, लेकिन एंट्री देखो ये सस्टेन नहीं किया, रीजन कि ये ऊपर से ही घूम रहा था। पेटर्न जब होता है देखो वही होता है कि कोई सेटअप होता है, वो ये होता है ना 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार, तो ये मैं इन्हें 2 या 3 स्टार में देखता हूँ। ये 5 स्टार नहीं, 5 स्टार मेरे लिए यहाँ से होते हैं जब ये इस लाइन पे मतलब इसके या तो नीचे से निकल के आता हो या इसके बहुत नज़दीक से ही जो कि कर्व लेके जा रहा हो। और ये हिस्टोग्राम कितना मतलब प्रॉपर वे में बनना ये भी डिफाइन करता है कि जो मोमेंटम होगा वो आगे सही होगा कि नहीं होगा। अगर ये कोई हिस्टोग्राम जो कि हॉस्पॉस सा बन रहा है तो उसमें जो कि उतना ज़्यादा सही मोमेंटम नहीं होता है, जो कि कहीं ये सब चीज़ें भी आपको मतलब कि एक ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब कि जैसे अगर मैं कहीं दिखाऊं, जैसे यहाँ भी है, ये सब उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं बने, लेकिन ये वाला देखो इतना क्लियर बना है एकदम, मतलब अच्छा से। बट ये जो कि एकदम देखा जाता है ये कोई कर्व ही नहीं बन रहे हैं, एक वैसे बन रहे थे। ये जो कि एक कंटिन्यूशन में है, इसलिए जो कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा बहुत जो है कि मूव किया है, लेकिन जो कि इतना वैलिड जो कि ये सिग्नल नहीं थे। और वैसे भी ओके, सो नाउ लुक फॉर वीकली इन दिस स्टॉक। तो अभी इस स्टॉक को देखो तो इसका जो है कि वीकली काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। हालांकि ये नीचे से जा रहा है, अभी इतना स्ट्रेच नहीं मानेंगे। अगर ये ऊपर से कहीं गया होता तो काफ़ी स्ट्रेच मतलब इस पर काफ़ी मतलब मोमेंटम एक तरह से स्ट्रेचफुल काफ़ी लगता। बट अभी ये काफ़ी जो कि डाउन होकर नीचे निकला तो इसमें स्कोप है। अब इसी का हम मंथली देखते हैं, तो मंथली आप देखो इसका चार्ट। अब इसके मंथली से आपको क्या आइडिया लग रहा है? जो इनको इनका चार्ट मैंने लगा रखा है,
इसके मंथली के हिसाब से आपको काफ़ी मुझे तो काफ़ी बेहतरीन स्कोप लग रहा है, क्योंकि ये पूरा अच्छे से कंसोलिडेशन भी किया है और इंस्टाग्राम जो कि एक प्रॉपरली जो कि रेड जोन में सारे बने हैं। अभी ग्रीन जोन का जो कि मंथली पे इसका इंस्टाग्राम बनना शुरू हुआ है और ये जो कि हालांकि ऐसा नहीं कि अभी कंटिन्यूस बढ़ता ही रहेगा। यहाँ भी ये अभी जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, छोटे छोटे ये बेस बना रहा है, थोड़ा सा पहुँच कर रहा है, उसके बाद बढ़ रहा है। तो ये डेली पे अपना ये अप डाउन करता रहेगा। बट ये अभी मंथली वाले जो है कि इंस्टाग्राम को फॉलो करेगा या जो MACD का सिग्नल है उसको फॉलो कर रहा है। तो ये जो कि एक कर दो, इसमें जो मोमेंटम है जल्दी नहीं जाने वाले। जब तक ये वाला मंथली वाला जब एकदम स्ट्रेस हो चुका होगा, फिर से ये रिवर्सल होगा, तब तक ये प्राइस काफ़ी मूव कर चुका होगा। तो आप इसे आगे आगे ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा यूज केस होगा आपके लिए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ट्रेड था। ये मेरे स्कैनर में भी आया था, मैंने थोड़े बहुत पोजीशन लिए थे, बट अभी जो कि मार्केट सही नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं है। बट ये ट्रेड काफ़ी अच्छा था। मैंने इसको यहाँ पे जो कि आइडेंटिफाई किया था और मंथली भी मैंने देखा तो मुझे सही लगा। वीकली भी थोड़ा स्ट्रेस था, लेकिन जब मंथली और अगर ड्राइव कर रहा है यहाँ पे, तो वीकली उसके हिसाब से एक कंसोलिडेट करेगा। जैसे अभी यहाँ किया था, छोटा सा अपना वो किया, फिर लेकिन ये मूव करेगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, डेली भी ऐसे ही चलेगा। तो ये MACD का जो एक यूज करने का मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन की बेस पर तरीका है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो मैं सबसे पहले अभी इसको समराइज कर दूं तो मैं अपने सेटअप में इसको प्रायोरिटी सेकेंड या थर्ड लेवल पे देता हूँ, इनफैक्ट थर्ड लेवल पे देता हूँ। और जो कि इसे पहले EMA वगैरह को देख लेता हूँ, ट्रेंड कंफर्म होता है उसके बेस पे देखता हूँ कि ये ट्रेंड अगर कंफर्म है तभी मैं अगर MACD को एक वो देता हूँ, वैल्यू देता हूँ। और इसके बेस पे मैं अपनी पोजीशन साइज को डिसाइड करता हूँ। अगर MACD अगर यहाँ पे ट्रेंड हमें कंफर्म थोड़ा लेट पता चल रहा है समथिंग, और MACD डेली पे अगर स्ट्रेच हो चुका है तो हम पोजीशन थोड़ा कम कर देते हैं। MACD भी सेम टाइम पे अगर बेल्ट सिग्नल दे रहा है तो हम पोजीशन साइज और स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो एक सीक्वेंस में इसे लेके मैं चलता हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं लेके चलता हूँ जैसे इन सब। और ये भी मैं देखता हूँ कि MACD का जो ये ट्रेंड MACD लाइन है, सिग्नल लाइन है, वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है ब्रेक करके, या ऊपर से कर्व करके जा रही है, जैसे यहाँ पे था ये चीज़। इन सब चीज़ों को भी मैं नोटिस करता हूँ। और ये सब चीज़ें अगर होती हैं, जैसे ये सिनेरियो था, ये वो जो कि यहीं से घूमा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पोजीशन अब नया बनाना होगा, तो मैं इतना नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे मैं ठीक ठाक पोजीशन बनाऊंगा इधर इस एरिया में, लेकिन इधर ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। बाकी इसको सेल के लिए यूज करता हूँ। तो ये सारे कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरे। बाकी ऐसे टाइम पे मैं इसे टोटली इग्नोर करता हूँ जहाँ पे ये हमारे ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा हो। स्टॉक जो ट्रेंड लाइन को ही वायलेट करता है तो फिर उसे हम जो कि MACD को एकदम इग्नोर करते हैं। जैसे वही सेम स्टॉक में अगर यूज के यहाँ देखो तो यहाँ भी इसने जो कि एक जो इसका मोमेंट यहाँ से नीचे से निकल के आया था मोमेंटम, तो ये मोमेंटम काफ़ी हद तक सस्टेन तो नहीं रहा, लेकिन उसके बाद दोबारा जब इसने मोमेंटम पकड़ा, एक और साइकिल बनाया, तो इसके बाद जो कि ये काफ़ी स्ट्रेच किया इसको। और जब स्ट्रेच हो गया तो यहाँ पे देखो आप, एक बार बार जो कि इस लाइन MACD लाइन को और सिग्नल लाइन में जो कि ऊपर नीचे करते करते फिर फाइनली ये जो कि ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ पे ये मत सोचो आप कि नहीं ये रेड बना लिया तो फिर से जो कि अप जाएगा यहाँ, क्योंकि स्ट्रेच इतना हो चुका है। आप ये ओवरबॉट जोन में देख रहे हो। आप इवन यहाँ से भी देखो तो ये काफ़ी 200 EMA से दूर जा चुका था। ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके कंबाइंड रूप से अगर आप करोगे तब वैलिड डिसीजन आपका मोस्टली जो कि होता रहेगा। तो मैं इसी तरीके से इसे देखता हूँ। मैं केवल इसको एक ऐसे स्टैंड एलोन नहीं देखता हूँ। इवन मेरा अगर ये देखे तो मीन रिवर्सल का जो इंडिकेटर है ये भी यहाँ पे बता रहा है कि नहीं एक रेड लाइन के पास में है, क्योंकि इसने भी इसको काफ़ी पुश किया था। ये मोमेंटम काफ़ी तगड़ा था। ये लाइन भी काफ़ी नीचे चल रही थी, एवरेज में फिर ऊपर आई, फिर यहाँ से भी जो कि फाइनली जब दोबारा से इसने एक वो लिया बेस बनाया छोटा सा पुल बैक के, उसके बाद भी ये सस्टेन नहीं हुआ और उसके बाद फॉल जो है कि आप देखो तो काफ़ी सही फॉल आया है। ऑब्जर्व किया हूँ और जो मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप में इसको यूज करता हूँ इस तरीके से जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो आप भी अगर इसको अपने ट्रेडिंग सेटअप में डालना चाहते हो तो एक इस तरह से डाल सकते हो। अपना ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, जो आपको सही लगता है उस चीज़ को जो है कि आप इसमें और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं इसको एक थोड़ी बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, मैं रखा हूँ इसको, मुझे इससे बेनिफिट भी होता है। और खासकर हायर टाइम पे ये चेक करने में कि नहीं क्या वो जो साइकिल है, क्योंकि स्टॉक प्राइस एक साइकिल में मूव करती है, हर एक चीज़ साइकिल में चलती है। तो इस आई थिंक मैंने सारी चीज़ इसके अराउंड डिस्कस कर लिया है, कुछ तो मिस हुआ नहीं है।
और रेड सिग्नल, और ये तो मैंने बताया दिया कि जब भी सिग्नल लाइन जो है कि आपकी MACD लाइन को ब्रेक करती है, तब आपको कभी भी मतलब अगर MACD के बेस पे आप कुछ डिसीजन ले रहे हो तो वो आपका रेड ही मतलब रहता है। मेरा मतलब उसमें मैं MACD निगेटिव ही मानता हूँ कि हमारा सिग्नल लाइन MACD लाइन के नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर वो बहुत नीचे से ट्रेंड करते ऊपर जा रही है तो थोड़ा बहुत आप कभी थोड़ा बहुत पोजीशन रिस्क ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केस में मैं इसे इग्नोर करता हूँ। So that's all about MACD. Thanks for watching, and if you are finding it useful, then please like and subscribe. Thanks and bye.